Hello students, Vande Mataram. This is the poem The Laburnum Top by Ted Hafiz. टेड हफिज के द्वारा लिखी गई ये पोएम है द लेबनम टॉप फ्रॉम क्लास 11th। तो 11th क्लास से ये पोएम है द लेबनम टॉप। लेबनम इज अ ट्री वेयर अ गोल्डफिंच बर्ड स्टेड। लेबनम एक ट्री है जहाँ गोल्डफिंच बर्ड बैठती है। लेबनम एक येलोइश ट्री होता है जिसके फूल येलो होते हैं एंड ऑटम ऋतु में भी ये पत्ते इसके पीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस पोएम में जो येलो कलर है, जो येलोइश कलर है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है बिकॉज़ इसके अंदर येलोइश कलर का इम्पोर्टेंस इसलिए है बिकॉज गोल्डफिंच बर्ड इज ऑल्सो येलो and yes, tree is also yellow here, laburnum top. So the meaning of top is here the upper part of this tree. So the first stanza, the laburnum top is silent, quiet, still. जो laburnum top है वो silent है, quiet है और still है. In the afternoon, yellow September sunlight. तो यहाँ पे जो समय दिया गया है वो आफ्टरनून का टाइम है जहाँ पे येलो सनलाइट में सितंबर का समय है। तो उस समय की दोपहर में जो लेबनम टॉप है बहुत ही साइलेंट है, क्वाइट है और स्टिल है। और फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो ऑटम ऋतु है, सितंबर का टाइम है, ऑटम ऋतु है, तो इसके जो लीव्स है येलोइंग हो चुके, येलो हो चुके, पीले पड़ चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके सीड्स बिखर गए हैं, नीचे झड़ गए हैं। ओके, टिल द गोल्डफिंच कम्स। और ये सब जो लेबनम टॉप एकदम साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है, कब तक? जब तक गोल्डफिंच बर्ड इस पर आई नहीं है तब तक। टिल द गोल्डफिंच कम्स। ओके, अब जब गोल्डफिंच बर्ड इसके अंदर, इसके ऊपर आ जाती है तब क्या होता है, ये हमारे सेकंड स्टैंजा में हम देखेंगे। Till the goldfinch comes with twitching chirp. गोल्डफिंच बर्ड जो है ये इस पे आती है ट्विचिंग चिरप, एक तेज और शॉर्ट एंड शार्प आवाज के साथ वो चिरप करते हुए इस पे आती है। अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड। ब्रांच पर अचानक से आकर स्टार्टमेंट, मतलब स्टार्टलमेंट दैट मीन्स अमेजमेंट। जो कोई आवाज़ हमें अचानक से सुनकर आश्चर्य होता हो तो उसे स्टार्टलमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे वह अचानक वह स्टार्टलमेंट होता है, वह एक ब्रांच के किनारे पे बैठी होती है। देन स्लिक एज ए लिजार्ड, फिर वह लिजार्ड की तरह स्मूथली स्लिक करती है। एंड अलर्ट, और वह बर्ड अलर्ट भी है एंड एब्रप्ट, और चहकती भी है। सी एंटर्स थिकनेस, वह स्लिक करते हुए धीरे धीरे आवाज़ के साथ उस पेड़ के घने पार्ट में एंटर करती है। सी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप। और जो मशीन्स है, मतलब मशीन जिस तरीके से स्टार्ट होती है तो कंटिन्यूसली एक आवाज़ आने लगती है, तो उसी तरीके से जब ये बर्ड इसके थिकनेस के अंदर एंटर करती है तब उसके चहकने की कंटिन्यूसली आवाज़ आने लगती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप और चिटरिंग्स, तो चहकने की जो मशीन है वह स्टार्ट हो जाती है। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, और पंख फहराने लगते हैं, पत्ते हिलने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और एक तेज तीखी आवाज़ चहकने की आने लगती है। द होल ट्री ट्रैम्बल एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांपने और थ्रिल होने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो ये जो पेड़ है गोल्डफिंच के लिए, लेबनम का जो पेड़ है वो एक इंजन है उसकी फैमिली का, जहाँ पे वो अपना नेस्ट रखती है। ओके, तो उस नेस्ट पर वो जाती है। ओके, सी स्टॉक्स इट, स्टॉक्स इट मीन्स फ्यूल, तो इंजन को फ्यूल देना उसे स्टॉक कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे वह क्या करती है, जाकर अपने उस फैमिली को, वह जो फैमिली का वो जो लेबनम इंजन है उस फैमिली को वो फ्यूल करती है। ओके, उन्हें दाना देती है। सी स्टॉक्स इट फुल, देन
फ्लर्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को फ्लर्स दैट मीन्स फ्लाई अवे करती है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो उसका जो ये फेस है बहुत ही बैड है, उसको किस तरीके से पहचाना जा सकता है, तो कहा जाता है यहाँ पे कि उसके फेस पर एक मास्क होता है, दैट मीन्स एक मार्क होता है, ब्लैक मार्क होता है। ओके, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो उसके फेस पे एक मास्क होता है। देन विथ इरी डेलिकेट विसल, फिर वह एक एरी डेलिकेट विसल करती है, चिरप करती है। विस्परिंग, फिर विस्परिंग का मतलब होता है धीरे धीरे से आवाज़ करना, तो कंटिन्यूसली चिरप करती है एंड विस्पर्ड करती है, कंटिन्यूसली आवाज़ करती है। सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड द इन्फिनाइट, सी लॉन्चेस अवे दैट मीन्स वह एक डाल से दूसरे डाल पे लॉन्च करती है। देन fly away and towards the infinite, that means वह ओपन स्काई में इन्फिनाइट में फ्लाई करती, towards the infinite. She launches away towards the infinite, that means she fly away towards the open sky. And the laburnum subsides to empty, और फिर laburnum top जो है वो फिर से वापस return to back to silence, सबसाइड्स टू एम्पटी, फिर वापस से शांत हो जाता है। तो यहाँ पे इस पोएम में हम देखते हैं कि लैबरनम टॉप जो है, ये इस लैबरनम पेड़ का जो टॉप है वह किस तरीके से साइलेंट होता है, क्वाइट होता है, स्टिल होता है। ओके, फिर जब इसके ऊपर गोल्ड फिंच बर्ड आती है तो गोल्ड फिंच बर्ड किस तरीके से इसमें आवाज़ करती है, थ्रिल करती है, उसकी मूवमेंट्स होती है। ओके, तो उस मूवमेंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर उस गोल्डफिश बर्ड के उड़ जाने के बाद जो पहले मोमेंट थी स्टिलनेस की, वह वापस आ जाती है। थैंक यू।